ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज का एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे लोग जो है वो भविष्य मलिका के पीछे कुछ लोग ज़्यादा चर्चाएं करते हुए कई बार मिलते हैं। लेकिन जब अगर आप पुराणों की बात करेंगे, अब थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो वेद व्यास जी ने कहीं जो प्रमाण के रूप में जो कल की पुराण के बारे में एक कृति दी है इस संसार को। अगर कल की पुराना जो पूरा है, जिसमें कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के वो जो 10वां अवतार है, कहीं ना कहीं जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं जो हैं कहीं ना कहीं वो चलती रहती हैं कि कल की अवतार कब होगा, कल की अवतार हो गया, भविष्य मलिका में ये लिखा हुआ है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप लोग जाएंगे, और आज हम लोग कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ वो बात भी करेंगे कि एक ऐसा चिन्ह भी बताया गया है वहाँ पे, जहाँ पे जब कल की अवतार होगा तो कल के अवतार भी उसी चिन्ह के साथ आएंगे, जो कहीं ना कहीं आज भी वो चिन्ह जो है भगवान विष्णु के शरीर में विद्यमान है। कौन सा है वो चिन्ह? बहुत ही एक खास चिन्ह है, और कहीं ना कहीं यही चिन्ह बताया गया है। अब जितने वो जो हमारे बाकी बंधुजन है ना, जो भविष्य मलिका या कहीं ना कहीं अब तो कल की अवतार हो चुका है, तो वो चिन्ह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु का वो जो 10वां अवतार जब होगा, और कहीं ना कहीं वो चिन्ह जो है वो माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कौन सा है वो चिन्ह? तो कहीं ना कहीं पूरा वीडियो जो है वो अंत तक देखिएगा। वो जो कहीं ना कहीं भ्रांतियों में आने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जो कि जी भविष्य मलिका में ये लिखा है, आपने भविष्य मलिका नहीं पढ़ी, वो वाले पंडित जी ये कह रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं कंसीडर भी करूँगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं सबके साथ यही चाहूँगा कि जो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, जो वेद पुराण कहीं ना कहीं बहुत पुराने एंशंट हमारे वेद व्यास जी जैसे जो एक सुप्रीम बींग्स ने लिखी हैं, उनको पहले पढ़िए। अब वो छोटी छोटी किताबों के पीछे आप पढ़े हुए हैं, अगर पढ़ने आप जाएंगे 18 पुराण 4 वेद को, तो मुझे कहते हैरानी नहीं होगी कि हर एक की बस की बात नहीं है वो सब कुछ पढ़ना। तभी तो है ना, छोटी रीच की तरफ चले जाते हैं, फिर उसको सर्वपुरी मान लेते हैं। डेप्थ में जब आप लोग जाएंगे 18 पुराण 4 वेदों में, तो वहाँ वही लिखा हुआ है कि बहुत सारे भगवत पुराण का भी विवरण है, श्रीमद् भागवत का भी विवरण है कि जो कल की अवतार होगा, वो जो चिन्ह है सीक्रेट, जो महालक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ, जो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो चिन्ह भी जो कल की अवतार है अपने साथ लेकर के आएंगे अपने शरीर पे, जैसा कि आज भी वो चिन्ह बैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु जी के शरीर पे विद्यमान है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सी नई बात शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं कहानी बहुत पुरानी है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो भगवान विष्णु का जो वक्ष स्थल है, खास करके जो दाहिनी तरफ यानी जो राइट साइड कहा जाता है, तो वहाँ पर एक चिन्ह है जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप का चिन्ह है, जिसे कहते हैं श्रीवत्स। श्रीवत्स का ये जो चिन्ह है वो भगवान विष्णु के शरीर पे आज भी विद्यमान है। और इसीलिए इसी वजह से जो है भगवान विष्णु को और कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम जो है लक्ष्मी वल्लभ नाम जो है इसीलिए दिया जाता है कि वो प्रमाण के साथ वो जो माँ लक्ष्मी का चिन्ह है, कहीं ना कहीं इसीलिए वो जो सीक्रेट चिन्ह है, तो पुराणों में भी पहले दे दिया कि भैया ये भी प्रमाण होगा कि जब वो असली कल की अवतार जब पृथ्वी पे आएंगे, तो वो जो चिन्ह है माँ लक्ष्मी के साथ उनके जो एक आशीर्वाद जो जुड़ा हुआ है उनके शरीर के साथ में, कि कहीं ना कहीं वो जो माँ लक्ष्मी की सिद्धि है, माँ लक्ष्मी की शक्ति है,
जिसके साथ भगवान विष्णु जी का एकाकार माना जाता है, वो चिन्ह लेकर के ही कल की अवतार जो है वो पृथ्वी पर आएंगे। अब लोग लगे हुए हैं वहाँ पे। भविष्य मलिका में ये लिखा हुआ है 2022 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने, किसी ऑथर ने कुछ कहा लिखा, आपसे पढ़िए मत। लेकिन जो उससे भी पुराने के जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, जैसे कि कल की पुराना की बात करते हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि शांबल ग्राम में विष्णु शर्मा के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। और कहीं ना कहीं अभी मैं तो पूरी चर्चा कहीं ना कि मैं सिर्फ आज श्रीवत्स की तरफ जो चिन्ह है सीक्रेट उसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहूँगा। मैं अगर हो सके तो कि कब होगा कल्कि अवतार, जो कलयुग का चौथा चरण जो बताया गया ना, उसके बारे में डिटेल हम लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है डिटेल वीडियो उसके बारे में हम लोग अलग आए फिर से चर्चा पे। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो, जब लोग भविष्य मलिका कर रहे थे तब भी मैंने एक वीडियो उसके बाद अपलोड किया था। लेकिन घूम फिर के आप जितना मर्जी लोगों को वो जो ऑथेंटिक प्रमाण है उनको देने की कोशिश कीजिए, वो फिर घूम फिर के वही छोटी गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं कि उन गलियों से बाहर आइए। संसार बहुत बड़ा है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कृतियाँ जो है वो उस पुरानी संस्कृत में लिखी है, जो सबके बस की बात नहीं है उसको पढ़ना, क्योंकि जो संस्कृत हम लोग अब पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत है। लेकिन जो संस्कृत हम पहले पढ़ते थे, या जो हमारे स्कॉलर्स ने कहीं ना कहीं वो जो पुराण वेद उपनिषद जो कई लिखे गए हैं, वो जो पुरानी ओल्डन संस्कृत है उसका प्रयोग किया करते थे। और श्रीवत्स की ये जो बात है, भृगु जी के चरण की वो जो कहीं ना कहीं एक कथा है कहीं ना कहीं, कि एक बार भृगु जी ने भी अपने चरण का प्रहार भगवान विष्णु की छाती पे किया था। तो ये वही श्रीवत्स है जो उसके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन ऐसा खास क्या है श्रीवत्स में? क्योंकि ऐसा कहा गया है, बहुत सारे जो हमारे भागवत पुराण हैं, श्रीमद् भागवतम में भी बहुत जगह बहुत कुछ मिलता है। और कहीं ना कहीं बाकी पुराणों ग्रंथों के एक मंथन के बाद में ये आया कि कहते हैं कि बैकुंठ में कुछ जो दूसरे रहने वाले हैं वो भी भगवान विष्णु के तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे कि वैसा ही पीताम्बर, वैसे ही आभूषण और वैसा ही स्वरूप जो है, जैसे जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे होता है ना कि एक कोई फ्रेंचाइजी है जो उसका मेन ओनर है, तो बाकी सब कहीं ना कहीं उसी की तरह ड्रेसअप फॉलो करते हुए मिलते हैं कि पता लगे कि ये उस फ्रेंचाइजी के हैं। तो ऐसे ही भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं बैकुंठ में उनके जैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन एक ही भिन्नता का वहाँ पे चिन्ह है कि भगवान विष्णु के जो दाहिनी तरफ या राइट साइड जो है वो जो एक त्रिभुजाकार, अब कई लोग उसे कहते हैं कि वो सफ़ेद सुनहरी बालों का गुच्छा जैसा है, कई त्रिभुजाकार श्रीवत्स जो है, बहुत सारी पुरानी वीडियो फोटोज़ में कहीं ना कहीं एंशिएंट उसमें आप देखेंगे भगवान विष्णु की कई प्रतिमाओं पे यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल टाइप एक श्रीवत्स का निशान है। और उसी श्रीवत्स के अलावा एक और वो जो भृगु जी के पाँव का जो निशान है कहीं ना कहीं, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो भी बहुत एक लंबी कथा है कि कब भगवान श्री हरि नारायण की छाती के ऊपर भृगु ऋषि जी ने चोट की थी, और फिर कैसे भगवान विष्णु को यज्ञ नारायण का वो जो नाम है वो भी मिला था। उसके बाद तो बहुत सारी जो साउथ में स्टोरीज़ हैं कि फिर कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी रूठ गई थी, फिर वो पृथ्वी पे चली गई। फिर कहते हैं साउथ में फिर श्रीनिवास जी के रूप में भगवान ठाकुर को जन्म लेना पड़ा, फिर पद्मावती की उन्होंने खोज की। बहुत लंबी स्टोरीज़ हैं। अगर आप साउथ इंडियन कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के वो जो दिव्य मंदिर हैं, चाहे आप तिरुपति बालाजी की नाम ले लीजिए, चाहे आप वेंकटेश्वर टेम्पल का वो जो पूरा विग्रह है उसके बारे में बात कर लीजिए, तो बहुत सारी कहानियाँ वहीं से जुड़ी हुई हैं। जब भगवान विष्णु की छाती पे वो भृगु जी द्वारा वार किया गया था, फिर कहते हैं कि महालक्ष्मी वहाँ से जो है वो अदृश्य हो गई थी। अब बहुत सारी कहानियाँ ये भी मिलती कि वहाँ से बहुत सारे ब्राह्मणों को श्राप भी मिला था शरीरहीन हो जाने का। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने, बहुत सारे अलग अलग कवियों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने कहीं ना कहीं बहुत सारा एक
काम जो है वो अपनी एरिया के हिसाब से, अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्थ में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है चेंज मिले, साउथ में जाएंगे, अब वो जो विश्व धरोहर बने हुए हैं, जो मंदिर हैं कहीं ना कहीं, जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं, जो रहस्य से भरे हुए हैं, तो जो वहाँ के लोकल स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से वो चीज़ें लिखी। कुछ बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने अपनी बुक्स में, जो फॉरेनर कहीं ना कहीं जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी अपने बारे में, इन टेम्पल्स के बारे में बहुत बार लिखा है। चाहे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में बाहर के लोगों ने आकर के बहुत बार लिखा है। तिरुपति बालाजी, कहीं ना कहीं जो एक चर्चा हमेशा से उठती है कि भैया सबसे अमीर मंदिर कौन सा है, वो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वो वाला वीडियो भी जल्दी अपलोड होने को ही है। क्योंकि मैंने तभी आपको कहा ना कि अलग अलग जगह से, अलग अलग पोर्टल से लोगों ने अपनी अपनी बातों को अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लिख दिया गया कि भगवान कल की अवतार जो है वो श्री वत्स के उस चिन्ह के साथ प्राकृतिक रूप से, अब कई लग जाएंगे वहाँ पे भी कि नहीं इससे बनवा लें, वैसा बनवा लें, ऐसा कर लें, अब तो जी कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी, बॉडी की सर्जरी, सब कुछ अवेलेबल है, जितना मर्जी कर लो। आप सिर्फ नकली चिन्ह तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो जो माँ लक्ष्मी की वो जो कहीं ना कहीं प्रेजेंस है वो शरीर में, उसको कैसे आप बनाएंगे। जैसे अब कई जगह बताया जाता है कि तिरुपति बालाजी में भी वेंकटेश्वर जी के वक्षस्थल में कहते हैं जब बिल्कुल हूबहू माँ लक्ष्मी का वैसे ही चिन्ह बनता है। ये कोई एक इत्तेफाक की बात नहीं है कि भगवान विष्णु के जो सशरीर में, जो बैकुंठ में जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, वहाँ पे भी उनके शरीर पे वक्षस्थल हो, वेंकटेश्वर जी में कुछ सिमिलैरिटीज़ हों, और फिर वो जो बात लिखी गई है वो पुराण में कि जब कल की अवतार होगा कहीं ना कहीं आगे चल के, तो वो श्री वत्स के साथ फिर कहीं ना कहीं वो आएंगे, वो चिन्ह होगा, क्योंकि वो शक्तियाँ भी उनका प्रमाण होंगी ना कि वो अवतार हैं। अब हर एक लगे हुए हैं वहाँ पे, हम कल की हैं, हमारे गुरु जी कल की हैं, मेरे शिष्य कल की हैं, ये तो जी सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। अरे स्तंभों को तो आपने अभी तक देखा ही नहीं, स्तंभ तो कहीं ना कहीं बैठे हैं कैलाश पे, जिन्होंने धर्म को रोक रखा है। स्तंभ तो कहीं ना कहीं बैठे हैं बैकुंठ में, जो धर्म को बचाने के लिए बार बार पृथ्वी पे आते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब यहाँ के वो जो लोग हैं ना, जो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड दूसरी चीज़ों में जो लिप्त रहने वाले लोग हैं, जब उनको लोग सनातन धर्म के स्तंभ कहना शुरू कर देते हैं, तब जाके ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि जब जब सृष्टि पे पाप बढ़े तो भगवान विष्णु आकर के जो है उस पाप को कहीं ना कहीं ख़त्म करके फिर से वो जो न्याय का एक जो परचम है उसको लहराते हैं, फिर से कलयुग का अंत करके फिर सतयुग का दोबारा से फिर से स्थापन करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग लगे हुए कि हमारे चेलों को वो स्तंभ बता बता करके कि जी हमारे तो शिष्य जो है वो सनातन धर्म के स्तंभ हैं। अरे स्तंभ बनने के लिए भी जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार लिया, संभवानि युगे युगे, कि युग युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं उसी धर्म को बचाने के लिए। और तभी तो कल की अवतार भी तो तभी होगा ना, जब धर्म का इतना हास हो जाएगा, कलयुग अपने चरम पे होगा, तब कल की अवतार जो है बताया गया है, ताकि वो फिर कली के साथ युद्ध करके। तभी तो मैंने कहा ना कि मेरे भाइयों बहनों, भविष्य मल्लिका आप लोगों ने पढ़ लिया जाकर के, कल की पुराण भी अवेलेबल है, अब तो PDF में भी अवेलेबल है, पहले उसको पढ़िए पूरा जाकर के कि कैसे कैसे भगवान कल्कि का मलेच्छों के साथ युद्ध होगा, कौन कौन से दिव्य ऋषि की संतानें जो हैं वो भगवान कल्कि की फौज में रह करके फिर कली के साथ या उनके मलेच्छों के साथ युद्ध करेंगे। पहले उसको पढ़िए तो सही। बस एक लेबल लगा दिया थोड़े से पेज का, भविष्य मल्लिका में ये लिखा है, पढ़ो वहाँ जा करके ऑथेंटिक, अगर कल की पुराण पढ़ने को मिले। अब ये मत वहाँ पे फिर वही है कि ऑथेंटिक ग्रंथों को ही पढ़िए, जहाँ पे लिखी गई है वो श्रीवत्स की बात, वो जो सीक्रेट चिन्ह है भगवान विष्णु के शरीर में और कल की अवतार के शरीर पे भी होगा, जो प्रमाण होगा उनका कि ये कल की अवतार ही है, भगवान विष्णु का अवतार है। नकली जितना मर्जी बनाने की कोशिश कर लेना, टैटू टाइप, पर वैसा वो जो शक्ति से संपन्न, वो जो माँ लक्ष्मी की शक्ति से संपन्न वो स्रोत के रूप में वो जो श्रीवत्स है,
भगवान विष्णु के शरीर में वो जो महालक्ष्मी यहाँ विराज करती हैं, वैसा नकली नहीं बना पाओगे। वो श्रीवत्स है। श्रीवत्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा हमारे जो साउथ इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने ज़्यादा फोकस किया उसके बारे में। नॉर्थ इंडियन जो हमारे स्कॉलर्स हैं इन्होंने उतना नहीं, जितना जो साउथ इंडियन स्कॉलर्स हैं या जो कहीं ना कहीं तिरुपति बालाजी की वो माइथोलॉजी को मानने वाले हैं, जो एक्चुअल कुछ हैपनिंग्स वहाँ पे हुई थी, कैसे मंदिर टेम्पल का निर्माण हुआ, कैसे श्री वेंकटेश्वर जी का वो विग्रह वहाँ पे बना, तो वो जो उस हिस्ट्री को जानने वाले हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने वो श्रीवत्स के बारे में ज़्यादा कहा है। लेकिन व्यास जी ने बहुत साल पहले ही कहीं ना कहीं जब वो 18 पुराणों की कहीं ना कहीं रचना कर दी तो कल्कि पुराण में उन्होंने भी उसी सीक्रेट चिन्ह के बारे में वर्णन किया है। वो जो श्रीवत्स का सीक्रेट चिन्ह है जिसके द्वारा फिर कल्कि अवतार जो दोबारा होगा, जो उनका प्रमाण होगा, और जब जाकर के वो फिर मलेच्छों का कहीं ना कहीं अंत करेंगे, वो चीज़ें हैं। अब लोग लगे रहो वहाँ पे नकली के लिए फैलाने, ये कल्कि है, कल्कि अवतार तो हो गया है, और पता लग रहा है कि फिर वही लोग जो हैं वो गलत गलत चीज़ों में लिप्त पाए जा रहे हैं, वो कल्कि अवतार हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कली काल है, और यही कहा गया कि वो जो मलेच्छ जो कलयुग का स्वामी बताया गया जिसको, उसका काम ही है माया को फैलाना, नकली चीज़ को पढ़ाना, नकली विद्या को पढ़ाना, फाल्सहुड को बढ़ावा देना, और उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर कल की अवतार होंगे जो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण के घर में। इसीलिए तो हो जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान ही हैं जो मार्ग दिखाने वाले, वही लिखा गया ना, जब वही कुछ अधिकांशत भ्रष्ट हो जाएंगे तो उनको फिर कहीं ना कहीं सुधारने के लिए फिर ब्राह्मण के रूप में कल की अवतार जो है वो लेना पड़ेगा प्रभु को, जो पहले से निमित्त है कहीं ना कहीं पुराण में, कल की पुराण में पहले से बताया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटे मोटे जो कोई और किसी विद्वान ने कुछ कह दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना पढ़िए उसको, आप पढ़िए उसको, लेकिन जो हमारे ऑथेंटिक ग्रंथ है कहीं ना कहीं आप उसे नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा ऑथेंटिक जो ग्रंथ है ना, अब यही तो माया है। जब आप सही बात भी करने लगेंगे तो यही माया है, यही कलयुग है जो बाधा उत्पन्न करेगा हमेशा। कभी भी जो कुछ आप जो सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में या कुछ जो गुप्त चीज़ें हैं उनके बारे में जब आप कुछ रिविलेशंस करने जाएंगे, आप वो जो सीक्रेट चीज़ें हैं उनसे आप थोड़ा सा पर्दा उठाने जाएंगे, तो यही माया है जो बार बार आपको रोकेगी, जो बार बार नकली शोर मचाएगी, जो फाल्सहुड का शोर मचाएगी। ये प्रमाण है कलयुग का, ये कलयुग का प्रमाण है कि जब भी कोई सही बात करने लगेगा इस कलयुग में, तो वो जो कली के जो एजेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो बार बार आपको रोकेंगे। वो जो कुछ छुपी हुई जो नेगेटिव सुपरनैचुरल पावर्स हैं वो आपको बार बार रोकेंगी। लेकिन वो जो प्रभु का आशीर्वाद जिनको प्राप्त है वो अंततः इन बाधाओं से निकल कर भी, उस माया से भी पार निकल करके भी वो जो एक्चुअल सच है कहीं ना कहीं, वो जो एक्चुअल सच्ची चीज़ें हैं, जो प्रभु के जो कुछ बारे में सच्ची चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें लिखी गई हैं, मैंने कहा ना बाधाएं बहुत आएंगी। यही कलयुग का काम है, डिस्ट्रैक्शन पैदा करना, फाल्सहुड पैदा करना, नकली चीज़ों को बढ़ावा देना, बार बार बाधाएं पैदा करना। लेकिन वो जो प्रभु की कृपा है उसको ये कभी डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संभवानि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य, पढ़ा है ना महाभारत के सीरियल में भी कहीं ने सुना होगा। तो युग युग में जब जब धरती पे हास होता है, पाप बढ़ता है, तो फिर भगवान विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं, और वो जो अवतार जो कलयुग में होगा, जो कल की अवतार होगा, वो उसी श्रीवत्स श्री चिन्ह के साथ होगा, जिसकी ये पहचान होगी कि ये ही हैं भगवान विष्णु का वो अवतार, जो महालक्ष्मी जिनके वक्षस्थल में विराजती है, उस महालक्ष्मी की शक्ति के साथ में, उन महालक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ में, उन महालक्ष्मी की प्रेजेंस के साथ में वो जब कल की अवतार होगा, फिर कहीं ना कहीं कलयुग के अंत के बारे में लिखा गया। उसके बाद में फिर सतयुग का फिर से कहीं ना कहीं एक रूपांतरण, एक उसको स्थापित फिर दोबारा जो है भगवान कल की करेंगे। और फिर वही है, अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि लोग घूम पर के फिर कहीं ना कहीं वो कमेंट बॉक्स में हो सकता है भविष्य मलिका पे फिर घूम फिर के उसी गली में आ जाए, क्योंकि या तो सुनना नहीं चाहते, या वो जो इतनी बड़ा वो जो लिखा है ना वो कृति जो
वेद व्यास जी ने उसको पढ़ना नहीं चाहते, दूर से मत्था टेक देते हैं कि भाई भविष्य में लिखा छोटी, इसको पढ़ लेते हैं। तो बड़ी वाली इमारत की तरफ भी जाइए, वो है बड़ा चैलेंज। छोटे चैलेंजेस लेकर के सिर्फ आधी अधूरी बात कह देना, मैं हमेशा कहता हूँ आधा वस्त्र कभी आपकी पूरी इज्जत नहीं बचा सकता। पूरी चीज़ें पढ़िए, फिर डिबेट करने का मज़ा होता है। फिर कहीं ना कहीं लोगों में, और हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं उनको मिले। तो ये था मित्रों वीडियो, वो जो सीक्रेट श्रीवत्स है, जिसके साथ कहीं ना कहीं कल की अवतार जो है कलयुग में अपना अवतार लेंगे। कलयुग का चौथा चरण बहुत बाद में जा करके, जब कलयुग अपने चरम पे होगा, पाप अपने चरम पे होगा, तब आकर के फिर कलयुग का अंत करके फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। और अगर आप कोई भी कमेंट फिर भी करना चाहेंगे तो मर्यादित शब्दों में कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी बात आप रखिए ज़रूर। लेकिन बच्चे बूढ़े माताएं सब कमेंट्स को पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ख्याल रखिए मर्यादा का कि हम क्या दे रहे हैं समाज को। तब तक के लिए आप सब बंधुओं को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी मित्रों।